हेलो गाइस, आज हम नंबर थ्योरी और नंबर्स से रिलेटेड बेसिक्स समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक एक करके समझते जाइएगा। नेचुरल नंबर्स का सिंबल हम देते हैं n, और नेचुरल नंबर्स के अंदर 1, 2, 3, 4 ये वाले नंबर्स जिससे हम काउंट करते हैं चीज़ों को, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर के लिए हम जीरो को और मिला लें इसके अंदर, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो भाई ये अपना होल नंबर्स का सेट बन गया। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम सिंबल दे देंगे i या z, दोनों पॉपुलर हैं। i भी चलेगा और z भी चलेगा, तो i या z सिंबल दे देंगे हम इंटीजर्स के लिए। तो हमारे इंटीजर्स क्या बनते हैं? सेंटर में 0 ले लो, फिर -1, -2, -3 ऐसे चलते जाएंगे, और इधर +1, +2, +3 ये चलते जाएंगे। तो नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इसके बाद यदि हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? i प्लस, सिर्फ ये प्लस वाले। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे 1, 2, 3, एक तरह से नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है ये सेट। तो यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, हमारी एक ही बात होती है यहाँ पर। पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर। तो ये जो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बनता है, नेगेटिव इंटीजर्स का अपन सिंबल क्या दे दें? i माइनस लगा दो यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे -1, -2, -3 ये चलेगा। सो दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप ये बात समझ आई होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यदि कभी बोला जाए, नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर तो होना चाहिए मगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए हम क्या करेंगे? होल नंबर्स ले लो, 0, 1, 2, 3। तो यानी कि होल नंबर्स बोलो या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो, एक ही बात होती है। इसके बाद हम आते हैं इवन इंटीजर्स। तो कभी आपको इवन इंटीजर बोले क्या क्या होते हैं तो वो भी समझ लीजिए। डिविजिबल बाई 2, तो इसके अंदर 0 आएगा इवन इंटीजर में, और कौन आएगा? +2 आएगा, -2 आएगा, +4 आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब निगेटिव वाले नंबर भी इवन इंटीजर में हम इंक्लूड करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम ऑड इंटीजर्स किसको बोलें। ऑड इंटीजर्स के अंदर अपन किसको ले लें? ऑड इंटीजर्स के अंदर +-1 ले लो, +-3 ले लो, +-5 ले लो, ये सारे हमारे ऑड इंटीजर्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, या ऐसा भी बोल सकते हैं वो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, राइट। तो प्राइम नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है ना। प्राइम नंबर में नेगेटिव नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इससे बढ़िया डेफिनेशन हो ही नहीं सकती थी प्राइम नंबर की। जैसे एक नंबर है 5, अब इसका एक फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर होता है खुद 5। इज दैट क्लियर? तो ये प्राइम नंबर है। ऐसा मत सोचना कि -5 को प्राइम नंबर बोल दें, एक फैक्टर बोल दो -1, एक फैक्टर बोल दो 5, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ऐसा सोचना भी मत, ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 5 इज ए प्राइम नंबर, -5 प्राइम नंबर नहीं है। एग्जैक्ट क्लियर है? कई लोग बोलते हैं सर 1 को प्राइम क्यों नहीं बोलते? ये खुद 1 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, डबल रोल में नहीं चलेगा। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो 1 को मैं ना तो प्राइम नंबर बोल सकता हूँ
ना ही कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ। टेक केयर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछे क्या होगा? अब आपको लगेगा सर आप कंपोजिट नंबर की बात तो करे जा रहे हैं, पर कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, राइट? याद रखिएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। 4 के बाद कौन होगा? 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, 13 तो प्राइम होता है, 14 होगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे, है ना? आप खुद देख रहे हो कि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 4 क्या है? कंपोजिट है। इसलिए 4 से हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो ये नॉलेज इतना होता है क्वांट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर बोल दो, इसके अंदर जो छोटा सा हमारा ब्रांच है ये नंबर्स के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसको समझने की होती है। अब इसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर के बाद ओनली इवन प्राइम नंबर। एकमात्र दुनिया का प्राइम नंबर और इवन नंबर कौन है? 2। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर है 2। इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, इनफैक्ट को प्राइम पेयर बोल सकते हैं अपन। को प्राइम नंबर्स या को प्राइम पेयर्स एक ही बात है। मतलब ऐसे नंबर के पेयर जो नेचुरल नंबर हो और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। को प्राइम के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे 9 और 10, ये खुद प्राइम नहीं है, ये खुद भी प्राइम नहीं है, पर ये दोनों आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। आप खुद ही सोच के देख लो, 9 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। 10 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, खुद 10 होता है। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, इसलिए ये को प्राइम पेयर है। ठीक है, और यदि 2 नंबर प्राइम है तो पक्के से को प्राइम तो हो ही गए क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो प्राइम है तो पक्के से को प्राइम होंगे, लेकिन प्राइम नहीं है तो को प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही ना? 10 और 15 ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें 5 एक कॉमन फैक्टर है। 1 है इसका फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर, 5 है फैक्टर, 10 है फैक्टर। इसी तरह से 15 का फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 है। तो 1 के अलावा भी ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है 5, इसलिए ये को प्राइम पेयर नहीं है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। अब आता है ट्विन प्राइम। ये फिर एक नया टर्म है। ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे? ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस 2 और प्राइम होना चाहिए। जैसे 5 7, 3 5, 17 19, ये नंबर ट्विन प्राइम होते हैं। सो टेक केयर। बात समझ में आ गई? बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते जाएंगे जिससे हमारा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता रहे और थ्योरी भी हमारी चलती रहे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, n × n + 1 + 17 where n is natural number। इज ऑलवेज, मतलब इस टाइप के जो नंबर होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? क्या वो ऑलवेज इवन होंगे? क्या वो ऑलवेज प्राइम नंबर होंगे? क्या वो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? या फिर चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कुछ नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा समझने का इसको। n × n + 1 + 17 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यदि मैं n को 1 लेता हूं सपोज, तो मुझे मिलेगा 1 × 1 + 1 2 + 17
तो ये 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 प्लस 17 19। यदि मैं इनको 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 17 23 आ गया। n को 3 लेता हूँ 3 इंटू 4 प्लस 17 29 आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी इस टाइप के नंबर सारे प्राइम होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब आप लिखते लिखते n को जब 16 लेंगे तो 16 इंटू 17 प्लस 17 आएगा, यानी कि उसमें 17 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 16 प्लस 1, यानी कि ये 17 इंटू 17 हो गया, यानी कि ये 17 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 289 हो गया, जो कि 17 से डिविजिबल है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इतना दूर का हम सोच नहीं पाते हैं कई बार, और हमें 2-3 एग्जाम्पल लेके हमें लगने लगता है कि ये प्राइम नंबर है। तो हम ये बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, और इवन नंबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सारे ऑड आ रहे हैं, प्राइम है नहीं, अपन ने चेक कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर तो इनमें से एक भी नहीं दिख रहा है। तो बचा ही क्या, नन ऑफ दीज इज द आंसर। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर आएगा। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम्स एक्स माइनस वाई, देन एक्स प्लस वाई इज, आंसर ऑप्शन है पहला 39, दूसरा है 37, तीसरा है 41 और चौथा है नन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचना पड़ता है कई बार हमको। अब जैसा कि ये हमको दिया है, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम्स एक्स माइनस वाई, ये हमको दिया हुआ है, और हमें पता क्या करना है, एक्स प्लस वाई के बारे में आइडिया लगाना है। तो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर दूं मैं लेफ्ट में, तो इधर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा 2xy, और जैसे ही हमने 2xy ऐड करा तो एक फार्मूला बन गया x प्लस वाई होल स्क्वायर का, राइट। ये जो 50 का मल्टीपल है ये इवन होगा पक्के से, प्लस ये 2 का मल्टीपल है 2xy, ये भी पक्के से इवन होगा। तो दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होगा। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो एक इवन नंबर होगा, और किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो खुद भी इवन ही होता है, पक्का है, क्योंकि इवन का स्क्वायर ही इवन होता है। तो जब x प्लस वाई इवन नंबर होगा तो 39 हो नहीं सकता, 37 हो नहीं सकता, 41 हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज आंसर आ गया। तो कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं, यूं कोई सोचे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले तो नहीं निकाल पाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ट्विन प्राइम नंबर, हमने समझ लिया था, उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, राइट। इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर्स, किसको बोलेंगे। रैशनल नंबर उनको बोलेंगे जो हमेशा p बाई क्यू टाइप के होते हैं, जहां पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ है। आप उसको 0/5, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, बस नीचे 0 नहीं लेना, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक इसी तरह से कोई आपसे बोले कि क्या -2 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, -2/1 बोल दो इसको। क्या 1 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, इसको 1/1 बोल सकते हैं। क्या 0.3333 ऐसे चलता ही जा रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या
डेफिनेटली है। 0.3333 चलता ही जा रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं 0.57, 0.3, मतलब एंड आ गया जिनका, ब्रेक वाली गाड़ी। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बगैर ब्रेक वाली गाड़ी, 0.3333 चलता ही जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर भी रैशनल होते हैं और इस टाइप के नंबर भी रैशनल होते हैं। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा। तो जैसे 0.57 को 57/100 बोल सकते हैं, 0.3 को बोल सकते हैं 3/10, और 0.33333 को बोल सकते हैं 1/3। या तो मेरे पे ट्रस्ट कर लो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कैलकुलेटर लेके बैठो, उस पर 1 को डिवाइड करो 3 से, तो यही आएगा 0.33333। तो आपको फिलहाल मेरे पे ट्रस्ट हो जाएगा। और भी तरीके हैं समझाने के, बट अभी फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करेंगे हम इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2, जैसे √3, √5। पाई एक जो होता है ना नंबर, जिसको आप 22/7 लेते हो, तो पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसलिए अपन ये ले लेते हैं। वरना पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। वरना पाए का वैल्यू होता है 3 गूगल करके देखे ना, 3.14 तो बोलते ही हैं लोग, पर कितना होता है एग्जैक्ट एक बार देख लेते हैं। थ्री 3.14159265 ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये है बेसिकली पाई। और 22/7 इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इतना बड़ा नंबर हम कैलकुलेशन करते टाइम ले नहीं सकते, तो हम इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, है ना। वरना पाए इर्रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखना, आप बोलोगे सर आपने अभी भी बोला था कि बगैर ब्रेक की गाड़ी होती तो वो भी रैशनल नंबर होता है, लेकिन ध्यान रखना ये गाड़ी बगैर ब्रेक की तो है ही है, इसके अलावा इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है। कभी 1 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 1 5 9 2 6 5 3, यानी कुछ तो भी पैटर्न चल रहा है। बगैर ब्रेक की गाड़ी वो भी कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, तो वो बहुत खतरनाक होती है। तो बगैर ब्रेक की बिगड़ी हुई गाड़ी बोल दो इसको, बुरी तरह से बिगड़ गई है, बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे √2 है तो इसका वैल्यू 1.4142, पता नहीं जो भी आता जाएगा ऐसा। √3 है 1.732 आता जाएगा। तो कुल मिलाकर के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं ना, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है 0.333 या 1 पॉइंट कुछ भी ले लो 333, पर इसमें रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ये रैशनल है। रिपीट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आई होगी। अब आते हैं अपन रियल नंबर्स की दुनिया पे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, 1 2 3, इनको क्या बोला था, नेचुरल नंबर।
फिर अपन ने उसमें 0 और मिला दिया था, तो फिर क्या हो गया था, वो होल नंबर। ये होल नंबर की दुनिया जिसमें ये भी आ गया नेचुरल नंबर। फिर उसके अंदर अपन ने माइनस वाले नंबर और मिला दिए थे, यानी कि -1, -2, -3। तो ये मेरा हो गया था इंटीजर्स की दुनिया, जिसको i बोल दो या z बोल दो। अब इसके अंदर यदि अपन ये भी मिला दें, कौन से वाले नंबर, 0.5, 1.7, 0.333, तो ये वाले नंबर की दुनिया मेरी जो सारे, जिसमें ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। और इसके अंदर यदि आप ये भी मिला दोगे, इर्रेशनल, इर्रेशनल में ये सब शामिल नहीं है, ध्यान रखना। रैशनल में ये सब चलेंगे, ये सब रैशनल है। इर्रेशनल की पूरी दुनिया अलग है, √2, √3 ऐसा। तो ये सब मिला करके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में इर्रेशनल प्लस रैशनल दोनों आ जाएंगे। तो ये इर्रेशनल की दुनिया अलग है, ध्यान रखना है ना। हाँ, रैशनल में ये सब आ जाएंगे, नेचुरल नंबर और ये अंदर के। तो ये जो बाहर का कवर है ये, और अंदर का कवर, ये मिला करके हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ आई होगी रियल नंबर्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। अब एक चीज याद रखना नंबर्स से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है जैसे, तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि एंड में उसका क्या होना चाहिए, 0 चलेगा, 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा और 8 चलेगा। ये उसका एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो ऐसा नंबर ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा। और 3 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3। 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट नंबर, ये बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, डिविजिबल बाय 4। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो एंड वाली डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 6 का क्या नंबर है, 6 का क्या रूल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो पक्के से 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 से डिविजिबल कब होगा नंबर, ये बहुत पॉपुलर नहीं है, फिर भी आप समझने के ट्राई करना। जैसे 7122, सपोज हमको पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका तरीका समझाता हूँ। यूनिट डिजिट क्या है, 2, इसको काटो, इसका डबल कौन है 2 का 4, वो 4 इस बचे हुए नंबर में से माइनस करो, तो 712 में से 4 गया तो 708। ठीक है, चलिए ऐसा तब तक करना जब तक 2 डिजिट का नंबर नहीं आ जाता। फिर ये 8 को काटो, 8 का डबल 16, 16 माइनस करो 54। ठीक है, क्या ये 54 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो बस ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है। और 8 का रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। यही चीज 16 के लिए पूछें तो लास्ट 4 डिजिट ले लेना। यही चीज 32 के लिए पूछें तो लास्ट 5 डिजिट ले लेना। ठीक है, तो इसमें ऐसा पैटर्न चलता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल वही है जो 3 का होता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये 9 का रूल हो गया। 10 का तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, 10 का क्या रूल है ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 के लिए तो जो एंड वाला डिजिट है वो 0 होना चाहिए बस। 11 का रूल भी याद रखिएगा, जैसे 1 5
2 3 7 1। सपोज करो हमको ये पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले x लिखो, फिर y लिखो, फिर x लिखो, फिर y लिखो, फिर x लिखो, फिर y लिखो। जितने भी x वाले नंबर है वो ऐड कर लो, 1 और 2, 3 और 7, 10। और जितने y वाले वो ऐड कर लो, 5 और 3, 8 और 1, 9। अब इनमें से डिफरेंस कितना, 10 और 9 का 1। क्या ये 1 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड है, तो वो अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर है n इक्वल टू 2 1 p 5 3 q 4। How many ordered pairs? How many ordered pairs PQ are possible if n is divisible by 9? आप चाहो कि कोई क्वेश्चन खुद से करके देखें, उसके बाद आंसर देखें, तो कर सकते हो। आप वीडियो पॉज कर लिया करो, है ना, और खुद से ट्राई करो कि फिर उसके बाद आपका आंसर क्या आ रहा, मैच कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, खुद का प्रिपेयर करना, खुद कितना किया है हमने वो चेक करना। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लेते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, बाकी सारी बातें बाद में। तो सम ऑफ डिजिट्स में यदि अपन करें तो 2 और 1 3 और 5 8 और 3 11 और 4 15, 15 प्लस p प्लस q, ये डिजिट्स का सम है। और ये 9 से डिविजिबल होगा तभी तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब 15 में कम से कम क्या जोड़ें कि नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मतलब p प्लस q मेरा 3 हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो p प्लस क्यू का वैल्यू मेरा 3 हो सकता है। एक केस तो ये आया। और p प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है? p प्लस क्यू का वैल्यू मेरा हो सकता है 15 में 3 जोड़ो तो 18 आ जाएगा, और 15 में 12 जोड़ो तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबल है। तो p प्लस क्यू को 12 लेता हूँ तो भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यदि अपन और आगे बढ़ें तो 15 में पहले कितना जोड़ा अपन ने? 3, फिर 9 और जोड़ दिया, एक तरह से वो 12 हो गया। फिर एक बार और 9 जोड़ो तो 9 9 18 और 3 21 और 15 36। ठीक है ना? 36 लाने के लिए मेरे को p और q का टोटल 21 लेना पड़ेगा, और p और q का टोटल 21 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 डिजिट हैं p और q। दोनों में 9 9 भी ले लूँ, हाईएस्ट भी, तो भी टोटल 18 ही आता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी अपने को डिस्कस करना। अब यदि p और q का टोटल 3 है तो p और q के मैं पेयर कैसे कैसे बना सकता हूँ? p को 0, q को 3, p को 1, q को 2, p को 2, q को 1, p को 3, q को 0। ये मेरे पेयर बन गए। ऑर्डर्ड पेयर की जब बात आती है तो ऑर्डर बदलना अलाउ है और वो मीनिंगफुल है। और यदि मैं p को 0 और q को 3 लेता हूँ तो नंबर कुछ अलग आएगा, और p को 3 और q को 0 लेता हूँ तो नंबर कुछ अलग आएगा। तो एक केस तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से ये वाले भी गिन लेते हैं। p प्लस q का टोटल 12 है, तो कितने बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर? p को मैं 1 तो ले नहीं सकता, 1 और 10 12, q तो डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो p को कम से कम 3 लेना पड़ेगा। तो 3 और 9 12 हो गया, तो ये 3,9 हो गया, फिर 4,8 हो गया, फिर 5,7 हो गया, फिर 6,6 हो गया। सॉरी, क्वेश्चन में ये दिया है कि p नॉट इक्वल टू q, ये भी ऐड कर लेना। p और q 2 अलग अलग नंबर है, तो मैं दोनों 6 ले नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा 4 8 फिर
5 7, फिर 6 6 नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो पी और क्यू को मुझे अलग अलग ही लेना है, सेम नहीं हो सकते। तो ये 5 के बाद यह यहाँ पे 7 5, फिर 8 4 और फिर 9 3। तो अल्टीमेटली कितने केस आए, 1 2 3 4 5 और 6 केस ही आ गए। तो 6 केस ही आ गए और 4 केस मेरे ये थे, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल 10 केस मेरे हो जाएंगे, ये मेरा आंसर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर 10। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और इन केस क्वेश्चन में ये दिया नहीं होता कि P नॉट इक्वल टू Q, P और Q इक्वल भी होंगे तो चलेगा, तो उस केस में मैं 6,6 पेयर भी ले लेता तो मेरे ये केस आ जाते 7 और ये 4, तो टोटल आंसर मेरा 11 आ जाता। तो आपको मैंने बहुत सारे अच्छे इनपुट्स दिए हैं इसके अंदर, नंबर्स के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।